एक बहुत अच्छा वाकया है, उसे सुना दूं। इससे जो है इबरत हासिल होगी अगर ध्यान लगाया सही तरीके से। एक भी बात मिस ना होनी चाहिए। एक सहाबी ने एक ख्वाब देखा, सहाबी थे शायद। अब वो ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि उन्होंने अपने आप, यानी ख्वाब की शुरुआत जो हुई वो जंगल से हुई। उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया अचानक, और जंगल में चल रहे थे वो। पीछे से आहट की आवाज़ आई। जब आहट की आवाज़ आई, जैसे पत्ते वत्ते हिले कुछ, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा खतरनाक शेर उनके तरफ भाग रहा, उन्हें फाड़े खाने के लिए। जब शेर की तरफ देखा तो उन्होंने फिर शेर को, शेर आ रहा मुझे खाने के लिए, उन्होंने दौड़ लगा दी, और वो आगे आगे, शेर पीछे पीछे। जब आदमी का मौत का वक्त आवे, ताकत लगा दे पूरी। अब दौड़ लग रही, शेर भी भाग रहा और वो भी भाग रही। अब भागते भागते क्या हुआ कि आगे जो है दीवार लग रही, आगे रास्ता बंद। अब किधर को भागे? जब साइड से भागे तो एक कुआं दिखाई दिया, और कुएं में एक रस्सी बंधी हुई नीचे लटक रही थी, ऊपर से बंधी हुई। उन्हें कुछ ना दिखाई दिया, जल्दी से वो रस्सी पकड़ के कुएं में उतर गए। हाँ, इतने कुएं के मन पर शेर आ गया, तो घबराए हुए थे बहुत। अल्लाह का शुक्र है, कुएं में कूद गए, उतर गए रस्सी पकड़ के। कुआं बहुत गहरा था, तो शेर से तो बच गए। शेर कुएं के मन पर आके बैठ गया। अब कुएं में कैसे कूदे वो? अब बीच कुएं में लटके हुए थे वो। तो क्या देखा कि जो है उस कुएं में निरे सांप, बिच्छू, नीचे कीड़े मकोड़े। बहुत पुराना कुआं, कोई कच्चा कुआं था। वहाँ पर कोई इंसान विंसान भी बहुत मुश्किल से आते, कम बहुत, ऐसी जगह ही। तो क्या देखा कि जो है बीच कुएं में लटके हुए थे, दोनों हाथ से रस्सी पकड़ रखी थी। और पहले ज़माने में जो है कच्चे कुएं होते तो उसमें जो है चिड़िया वगैरह, पक्षी वगैरह बना लेते, खकोदर सी, मट्टी खोद के अंदर को। तो उसमें ऐसी बनी हुई बहुत सारी। तो इनके मुंह के सामने एक खकोदर सी ही बड़ी, काफ़ी बड़ी सी, उसमें बैठी मुहाल। अब अगर जरा भी हिलना झुलना शुरू करे तो मुहाल खा जाएगी। और उसमें दुनिया भर के अवाल बवाल। ऊपर जो है शेर इंतजार कर रहा। हाँ, नीचे कुएं की जड़ में जो झांक के देखा तो उसकी जड़ में एक सांप से भी बड़ा अजदा, और वो तैयार मुंह फाड़े बैठा। कैसी नीचे गिरे मैं लपकूं इसे। कैसे ही नीचे गिरे और मैं निवाला बनाऊं इसे। ऊपर शेर बैठा, सामने बैठी मुहाल, और दुनिया उसकी भर के उसमें अवाल बवाल। अब जब रस्सी पकड़ रखी तो रस्सी कान के करीब थी, ध्यान न भटके, बड़ा अच्छा वाकया है। तो रस्सी में से घुन घुन की आवाज आ रही। अब जब रस्सी की तरफ झांक के देखा तो एक काला चूहा और एक सफेद चूहा रस्सी काटने में लगे पड़े। अब लगाओ अंदाजा कितनी बुरी हालत है। दोबारा गिनवा दूं। ऊपर शेर इंतजार कर रहा है, कैसी ऊपर को आया मैं फाड़ खाऊं। नीचे अजदा मुंह फाड़े पड़ा है, कैसी नीचे गिरे मैं लपकूं से। हाँ, और सामने बैठी है मुहाल, और दुनिया भर के उसमें अवाल बवाल, और जिस रस्सी को पकड़ रखा है उसे चूहे काटने में लगे पड़े। अब इस पोजीशन में इतने पसीने आ रहे, घबरा रहे। नींद तो आ रही थी, नींद में थे, ख्वाब देख रहे थे, और शरीर कांप रहा है। सो तो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, उनका ख्वाब चल रहा है, और पसीने आ रहे हैं। और फट आँख खुल गई, आँख खुल गई। अब जब आँख खुली तो घबराए हुए बहुत गए हुजूर के पास कि या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मैंने ऐसे ख्वाब देखा है और बड़ा खतरनाक ख्वाब है, मुझे इसकी तामीर बताओ, इसका मतलब क्या है। तो हुजूर ने पूछा, ख्वाब बताया।
तो अब हुजूर ने उसका मतलब बताना शुरू किया ख्वाब का। अब ये नहीं है कि साहबी का वाक़या है तो जो है मतलब बता दिया, कोई कहानी है, नहीं। अब ये हमारे मतलब की बात आ रही है समझने के लिए। तो हुजूर ने फरमाया कि वो जो शेर था वो तुम्हारी मौत थी। हाँ, ऐसे ही दुनिया में हर इंसान की मौत उसके पीछे भाग रही है, हर इंसान की मौत उसके पीछे भाग रही है। और जो कुएं की जल में था अजधा, वो तुम्हारी कब्र है जो तुम्हारे लिए मुंह फाड़े पड़ी है, हर इंसान के लिए। ये ना कि कहानी समझ के छोड़ दे, हमारे ऊपर लें अपनी बात को। हमारी कब्र भी हमारे लिए मुंह फाड़े पड़ी है और मौत हमारे पीछे भाग रही है, और हम दुनिया में लगे पड़े हैं खेल तमाशे में, हमें कोई परवाह नहीं है। हकीकत से अंधे हैं, सच्चाई का होश नहीं है। फिर फरमाया कि जो है, जो रस्सी को जो चूहे काट रहे थे काला और सफ़ेद, वो थे दिन और रात। सफ़ेद चूहा दिन, काला चूहा रात। इसी प्रकार से दिन और रात जो तुम दुनिया में जीवन का समय लेके आए हो, ये उस समय को ख़त्म कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन की रस्सी को ये काट रहे हैं, तुम्हें मौत के करीब ले जा रहे हैं। जैसे वो चूहे रस्सी काट रहे थे धीरे 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 धीरे, और जैसी रस्सी काट देते तो तुम कहाँ पहुँचते? अजदा के मुंह में। इसी प्रकार से रात और दिन तुम्हारी ज़िंदगी की डोर को काटने में लगे पड़े हैं, और तुम्हारा जीवन का समय बीत रहा है और तुम होश में नहीं आ रहे, गौर नहीं कर रहे। अच्छा, फिर वो जो तुम्हारे सामने जो बैठी थी मुहाल, हाँ इसमें एक बात भूल गया था मैं पहले, ख्वाब में जो उन्होंने का ख्वाब जो ख़त्म हुआ था, तो वो भूखे थे। अभी मैं शुरू कर रहा हूँ बात को मैं। वो भूखे थे और शरीर में जान नहीं थी, रस्सी पकड़ रखी ताकत से, तो भूखे थे बहुत। उन्होंने क्या किया कि जो है एक साइड को मुंह हटा करके, जैसे उसमें धोखे थे, घट्टी सी में हाथ बढ़ा उसके अंदर, तो उसमें हाथ शहद में सन के आ गए, मुहाल के शहद में। जब सन के आ गए तो वो चिपक से गए, तो चाटा तो बड़ा अच्छा लगा, तो उसे खाने में लग गए वो शहद को। और खाने में ऐसे लग गए कि वो सब अपनी हालत भूल गए कि ऊपर शेर भी बैठा है, नीचे अजदा मुँह फाड़े पड़ा है, और चूहे रस्सी काट रहे हैं। सब कुछ भूल गए, मगन हो गए खाने में ही। तो हुजूर ने फरमाया कि जैसे तुम उससे शहद को खाने में मगन हो गए थे ना, ये जो दुनिया का माल है, दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी है, ये सब शहद की तरह है। इसमें इंसान ऐसा मगन हो गया कि सच्चाई से अंधा हो चुका कि मुझे मौत भी आनी है, मुझे कब्र में भी जाना है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, मुझे इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहता, अपने जीवन का समय लेके आते हैं, इम्तिहान दे के चले जाते हैं। तो ये है इस ख्वाब की ताबीर। तो इस चीज़ से हमें ये नसीहत मिलती है कि ये जीवन और ये दुनिया दोनों ही धोखा है। इसके पीछे पड़ना, इसके पीछे भागना, दुनिया के पीछे भागना कोई समझदारी नहीं है। कुरान कहता है वफ़िर्रू इल्लाह, जिसने अल्लाह की तरफ दौड़ लगाई कामयाब वो है जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो है कामयाब।